वेलकम वेलकम टू सार स्किल्स इंस्टीट्यूट। आज हमने रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट को देखना है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? इट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिव टू द मास ऑफ C12। इसमें हम जो कार्बन का आइसोटोप यूज करेंगे वो C12 होगा। और अब किसी भी एलिमेंट का अगर हमने मास फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ यूनिट की तो उसकी जरूरत पड़ेगी ही। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी भी चीज का मास फाइंड आउट करना हो तो हमें 1 kg के बाट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब हम करते क्या है कि उस C12 कार्बन के एक यूनिट को, एक उसके पार्ट को उसके 12 पार्ट करते हैं और उसके एक पार्ट को अपना एक यूनिट कंसीडर कर लेते हैं। इसको हम बाद में AMU का नाम भी ले देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर समझिएगा कि ये एक टोटल जो ब्लॉक है वो कार्बन 12 का ब्लॉक है, मतलब जो भी उसका मास होगा। अब इसके हम 12 पार्ट्स करते हैं। जब 12 पार्ट्स हो गए और इनमें से एक पार्ट जो हमने बाहर निकाला है वही यूनिट है, उसी के साथ हम कंपेयर करेंगे किसी भी एलिमेंट के मास को और फिर एलिमेंट का जो मास है वो फाइंड आउट कर लेंगे। अब इस जो यूनिट को हम नाम देते हैं एटॉमिक मास यूनिट का। ये बेसिकली अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द 1/12 द मास ऑफ एटम ऑफ C12। जैसे हमने इधर देखा कि एक C12 कार्बन का ब्लॉक है तो उसके 1/12 पार्ट को हमने एटॉमिक मास यूनिट का नाम दिया। अगर इसको केजी के रिप्रेजेंट में, केजी के रूप में देखा जाए तो 1.673 10⁻⁻27 kg इसकी वैल्यू आती है। अब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मास मासेस, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटम जो है उसका एटॉमिक मास 1.008 AMU होता है और इसी तरह सल्फर एटम जो C12H32 है उसका जो हमारा एटॉमिक मास आता है वो 31.97 AMU आता है। और ये जो मासेस हैं ये अब कंपैरिजन करके निकाले जाते हैं एटॉमिक मास यूनिट से। थैंक यू। सब्सक्राइब द चैनल।